गलतियां आपके बच्चेदानी में आपके बच्चे को चिपकने नहीं देती है। आपकी ही कुछ गलतियां, जी हाँ, आपसे ही मैं बात कर रही हूँ। आप खुद गलती करते हो और बोलते हो कि मैडम मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो गया। तो गलती आप ही कर रहे हो ना। तो ये सारी गलतियां अभी से आपको अवॉइड करने हैं, अभी से आपको बंद कर देने हैं, स्टॉप कर देने हैं, जिससे कि आपका बच्चा आपकी बच्चेदानी में चिपक जाए और आपका गर्भ रुक जाए। फ्रेंड्स, ये सारा मिस्टेक्स जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपके बच्चेदानी में आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब आप सोचते हो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बट आप अपनी गलतियों के ऊपर नहीं ध्यान देते हो कि आप कौन कौन सा मिस्टेक्स करते हो, कौन कौन सी गलतियां करते हो। ये चीज आप नहीं समझते हो। तो इस चीज को समझो जो कि वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला आप मिस्टेक्स करते हो चाय कॉफी। फ्रेंड्स, अगर चाय कॉफी का बहुत ज्यादा सेवन करते हो तो ये आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकने देगी, गर्भ नहीं रुकने देगा, क्योंकि चाय और कॉफी में बहुत ही ज्यादा कैफीन होता है। ये कैफीन आपको दिक्कतें प्रदान करेंगी, इतनी परेशान करेंगी कि आप इसको समझ नहीं पाओगे। इंडियन जो हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, इसमें क्या होता है, खाना खा लिया, थोड़ा सा मन किया, चलो चाय पी लेते हैं, एक एक कप चाय हो जाए, इंजॉय हो जाए। अभी कोई दोस्त फ्रेंड मित्र जो भी आए, चलो एक एक कप चाय इंजॉय हो जाए, कॉफी इंजॉय हो जाए, जो कि आप बहुत ही गलत काम करते हो। सुबह खाली पेट चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, दोपहर में पीते हो, खाना खाने के बाद पीते हो, सोते वक्त पीते हो, रात को पीते हो, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होता है। आपको चाय कॉफी आज से ही बंद कर देने हैं अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो कॉफी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, ये बहुत आपको पता ही नहीं है। आपको पता होता तो ये जहर आप खुद तो नहीं खाते ना, तो ये जहर के समान है आपके लिए अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है। दूसरा काम, सोया प्रोडक्ट्स। कितने लोग फ्रेंड्स सोया का मिल्क लेते हैं, टोफू लेते हैं, जो कि आपके एक्सट्रोजन को कम करने का काम करता है। अगर आपका एक्सट्रोजन लेवल कम हो गया तो इसमें क्या होगा कि आपको जिस दिन पीरियड आता है, पीरियड के बाद से एक महिला की ओवरी से जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं ना, वो फॉलिकल बड़ा होने लगते हैं और यही फॉलिकल आगे चल के अंडे का रूप ले लेते हैं। तो पीरियड के फर्स्ट डे से ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। तो अगर इस समय आपको एक्सट्रोजन हार्मोन की जरूरत होती है, जब पीरियड आते हैं उस समय प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये आपके एक्सट्रोजन के लेवल को कम कर देता है। जो है सोया का मिल्क कितने लोग लेते हैं, सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा कितने घर में चलन है सोया प्रोडक्ट्स खाने का। था अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा खाते हो तो इसको भी बंद कर दो। सोयाबीन के ऑयल वगैरह खाया जाता है, तो ये क्या होता है, आपके एक्सट्रोजन को ये कम कर देता है, जिससे कि आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है, आपका जो बच्चा जो अंडा बन रहा है वो सही नहीं बनता है, जिससे कि आपका ओवुलेशन नहीं होता है, अंडा नहीं फूटता है। तो दूसरा मिस्टेक्स करते हो, सोयाबीन खाते हो, तो ये भी आज से खाते हो, सोया मिल्क वगैरह लेते हो, तो इससे आपका प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तो इससे आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो ये सारा चीज आपको अभी से बंद करने हैं। चौथा, आप गलता मीठा खाना। आप बोलोगे कि मैडम हम तो ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं, अभी अभी होली गई है, होली में कितना मिठाइयाँ बनता है, तो उसमें तो एक एक तो खाए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मिठाइयाँ नहीं खाते होंगे। तो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपके जो इनफर्टिलिटी है उसको बढ़ाता है, आपको इनफर्टिलिटी की ओर ढकेलता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। तो ज़्यादा मीठा बिल्कुल भी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, तो आप एक काम करो कि शहद ले लो, खजूर ले लो, ये सारी चीज़ें मीठे की क्रेविंग मीठे की क्रेविंग को शांत करने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। बट चीनी तो बिल्कुल भी आप जो है छोड़ दो। या फिर बहुत ज़्यादा जो है आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो जो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी लिमिट मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। ऐसा नहीं है कि मैडम ने बताया बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, जी नहीं। लिमिट मात्रा में आपको इस्तेमाल करने हैं। ओके, तो लिमिट मात्रा में आप इस्तेमाल करो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ा सा। या फिर आप शुगर के लिए आप जो है अपने क्रेविंग को दबाने के लिए आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो, शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा काम करते हो आप, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। फ्रेंड्स,
जैसा कि आज की जनरेशन है कि महिलाएँ पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं, हर क्षेत्र में मिला के चल रही हैं। तो इस क्षेत्र में भी महिलाएँ कम नहीं हैं। हमें बहुत ज़्यादा लोगों से बातें होती है, तो उन लोगों से मुझे यही पता लगता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि महिलाएँ भी कम नहीं हैं, महिलाएँ भी स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा करती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल लेती हैं, गुल वगैरह करती हैं, सिगरेट वगैरह पीती हैं, बीड़ी पीती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ है। आप इस बात पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये 100% सच है कि महिलाएँ भी स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं। अगर आप भी इसी श्रेणी में हो, तो भैया आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करो, क्योंकि महिलाओं पे ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देता है। महिलाएँ कदम से कदम मिला के चलें, लेकिन इस क्षेत्र में कदम से कदम ना मिला के चलें, तो ही बेहतर रहेगा। तो आपको अगर ये सारे आपके साथ भी परेशानी है, तो बिल्कुल भी आज से ही बंद कर दो, आगे इसको मत बढ़ाओ। प्रोसेस्ड फूड का मतलब फ्रेंड्स कि जैसे आपने बाहर से कोई चीज़ लेकर मैदा की बनी हुई कोई चीज़ लेकर आए, जैसे कि ब्रेड हो गया, बर्गर हो गया, कोई चीज़ लेकर आए, तो आप ये नहीं जानते हो कि वो कितना प्रोसेस होके आया है। प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं। बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हैं, बाहर का डिब्बा बंद जंक फूड, मैदा वगैरह, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ आपको आज से ही स्टॉप कर देने हैं। आज से ही इस पे आप समझो कि मेरे ऊपर आज से ही ये बैन लग गया है। तो आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो और नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये सारे चीज़ों को आज से ही आपको बंद करना पड़ेगा, ओके? जो छठी छठी बात है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप स्ट्रेस लेते हो। अब पूछो कैसे? आप क्या सोचते हो, आपने किसी का चैनल देखा, किसी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी का ये लक्षण होता है। अब आप जो है उस टाइम का, उस चीज़ का इंतज़ार करते हो। उस टाइम उस चीज़ का इंतज़ार करते हो और आप देखते हो कि अब ये टाइम आ गया, अब मुझे प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है। अब मेरे अंदर प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये मीडियम जो मीठा ज़हर होता है ना, ये आप मीठा ज़हर का ये काम करता है। ये धीमा स्ट्रेस है, आपको पता नहीं है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, बट ये धीमा एक प्रकार का स्ट्रेस ही है। अभी आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, होने वाला है, अपने हस्बैंड के ऊपर आप दबाव बना रहे हो कि नहीं इस मंथ हमें प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए। आप कॉन्टैक्ट ऐसा बनाओ जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए। ये क्या है? ये एक प्रकार से आपको स्ट्रेस ही है। आपने इस महीने आपने बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस किया था कि हमें प्रेगनेंसी इस महीने हो गई, हो जाएगी, बट प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब आपको ऑटोमेटिक टेंशन होने लगेगा कि अरे मैंने इतना मेहनत किया मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा आप मेहनत किए बट प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके दिमाग में क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। तो आप ना चाहते हुए भी स्ट्रेस ले रहे हो। तो ये जितने भी मैंने काम आपको बताए हैं, ये सारे काम आपको गर्भ नहीं रुकने देगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप जो है अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपका डाइटिंग अच्छा नहीं रहेगा, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं रहेगा, आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं रहेगा, आप जो है सोते हो तो आप डे को नाइट, नाइट को डे बना देते हो, आप बर्डन लेके कोई काम करते हो, बहुत ज़्यादा हेवी काम करते हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपकी लाइफ़स्टाइल स्ट्रेसफुल है, तो इससे क्या होगा? ये सारा चीज़ आपको गर्भ नहीं रुकने का कारण होता है। तो छोटी-छोटी बातों पे फ़ोकस करो कि अब आप कब कहाँ कौन-सी गलतियाँ करते हो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ कौन-सी गलतियाँ करते हैं, जिससे कि हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उस चीज़ को समझो, जानो, ऐसा नहीं है कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसा काम नहीं करना है। आप उस पे फ़ोकस करो, फ़ोकस करोगे तो दृढ़ संकल्प करो, तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।